इस्तफ़ा सुभानअल्लाह। खुसूसन अला अफ़्ज़ल रुसुलिही सय्यिदिल अंबिया वाहिबिल जूदि वल अता मंबइल जूदि वस्सखा सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। साहिबिल मकामिल शफ़ाअति वल लिवा अल्लज़ी दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना सुभानअल्लाह फ़अौहा सुभानअल्लाह। इला अब्दिही मा औहा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदिल मुज्तबा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैन अत्तीन वल मा सुभानअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल उलमाइ व शुरफा व ताबिईन लहुम बिल इहसान इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सुभानअल्लाह क़ाल सुभानअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलु मन तुनशक्कु अन्हुल अर्दु वला फ़ख्रा अल्लाह अल्लाह लिवाउल हम्द बियदी वला फ़ख्रा अल्लाह अल्लाह। आदमु व मन दूनहु तहत लिवाइल अव्वलीना वला फ़ख्रा सय्यिदु वुल्द आदम वला अना अव्वलु मन यक़रअु हिलकल जन्नह फ़यफ़्तहुल्लाहु ली बाबल जन्नह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम का दिया पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत बदरुल मशाइख सुभानअल्लाह। हज़रत क़िबला ख्वाजा नवीद हुसैन अल्लाह अल्लाह। साहब ज़ीदमद्दुहु, आप इनकी ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ हो रहे हैं। यकीनन औलिया इकराम की जमात इस कायनात के अंदर ता क़याम क़यामत मौजूद रहेगी और हर वो शख्स जो ये चाहता है कि मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह अल्लाह। तो इस कायनात के अंदर अम्बिया इकराम तो इस दुनिया में आना बंद हो गए, लेकिन अब क़यामत तक औलिया अल्लाह की जो जमात है ये दरे मुस्तफ़ा तक हमें पहुँचाती रहेगी। सुभानअल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ारु ज़ुकिरल्लाह, फरमाया जिसको देखने से खुदा याद आ जाए समझ लो वो अल्लाह के वली हैं। सुभानअल्लाह। तो जिनकी ज़ियारत से हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद आ जाए, तो इस गग्गो मंडी के अंदर ये अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसका साल भर अहालियाने गग्गो मंडी को इंतज़ार रहता है कि कब ये महफ़िल मिलाद हो और कब रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो और कब ये महफ़िल मिलाद यहाँ मुनाकिद हो और कब हज़रत क़िबला वाला शान हमारे अंदर जलवा अफरोज़ हो और हम उनकी ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ हों और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की बरक़ात भी हम हासिल कर सकें। यकीनन झंडे लहरा के ज़िक्र इलाही, झंडे लहरा के। आमीन। सुभान सुभान। सभी अहबाब तशरीफ रखें, सभी दोस्त बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का कितना हम पर करम है कि उसने 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों में से हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए चुना और आका करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
आना हज्जुकुम व अंतुम हज्जी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे नबियों की उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो, व आना हज्जी, और फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आया हूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शान और मर्तबा अता फरमाया कि सारी कायनात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलियों को चुना है, और वलियों से अल्लाह ने रसूलों को चुना है, और रसूलों से अल्लाह ने मुरसलों को चुना है, और मुरसलों से उलुल आज़म रसूलों को चुना है, और फिर उलुल आज़म रसूलों में से अल्लाह ने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुना है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कायनात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को चुना, फिर नूह अलैहिस्सलाम को चुना, फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना, फिर बनु कनाना को चुना, फिर कुरैश को चुना, फिर बनु हाशिम को चुना, फिर बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना, फिर हजरत अब्दुल्लाह को चुन के अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सारी जिंदगी भी इस चीज का शुक्र अदा करते रहें तो हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। हम तो क्या शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा, और सेकंड लास्ट नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए हैं। और आप जानते हैं इस बात को कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में आना भी अजीब है, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया से जाना भी अजीब है। इसलिए कि कोई माँ बाप के वसीले के बगैर इस दुनिया में आ नहीं सकता। अल्लाह ने बगैर माँ बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के इस दुनिया के अंदर भेज दिया। अपनी कुदरत का मुजाहिरा रब ने फरमाया, तो बगैर बाप के कोई दुनिया में आ नहीं सकता। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। और कोई मौत के बगैर इस दुनिया से जा नहीं सकता। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर बुला लिया। वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर ऐलान क्या करते हैं, वो कहते हैं, रब ताला फरमाता है, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा, जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाला बन के आया हूँ। और फिर फरमाते हैं व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी, तो मेरे बाद रसूल आने वाला है, मैं उसकी खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। पता ये चला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खबर देना ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह अपने महबूब की आमद की खुशखबरी देने के लिए आम लोगों को नहीं भेजता, अल्लाह अपने नबियों को दुनिया में भेजता। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा रब ने कुरान में फरमाया है। उनके 4 मोर्चों का जिक्र फरमाया। वो कौन से 4 मोर्चे? फरमाया उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। कि ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात नबीने को ठीक करते हैं, बरस के मर्ज वालों को ठीक करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। और चौथा मोर्चा ये है कि जो लोग खा के आते थे वो भी बता देते थे, जो घर में छुपा के आते थे वो भी बता देते थे। अल्लाह। ये 4 मोर्चे अल्लाह ने कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बयान किए हैं। जब ईसाइयों ने, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, उनके हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि क्या वो आपसे भी बढ़ के शान वाले होंगे जिस महबूब का तज़किरा आप कर रहे हैं। वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अब कान खोल के सुनिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनकी शान तो बराउल बरा होगी। मैं तो इस बात को भी बहुत बड़ी अजमत समझता हूँ कि अल्लाह के वो नबी, वो अल्लाह के महबूब इस कायनात में जब जलवागर हो तो ईसा बिन मरियम को उनके जूतों के तस्मे खोलने की सादत तो जब
ईसा बिन मरियम इस कायनात में वो ये कहते हैं कि मुझे हजूर अलैहिस्सलाम के जूते के तस्मे खोलने की सआदत नसीब हो जाए। पहली बात तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अदब सिखा गए, वो ये बता गए कि अदब में ही सब कुछ है। तो जब जूते का तस्मा खोलना ईसा अलैहिस्सलाम सआदत समझ रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो इतनी शान वाले नबी जिसका रब तज़किरा कुरान में फरमा के 4 मोजज़ात का जिक्र करे, वो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के तस्मे खोलने के लिए तैयार हैं। हम किस बात की गाजर और मूली हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कितना करम फरमाया कि सारे नबियों और रसूलों का सरताज हमें अता फरमा दिया। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, आना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम खिलक़तन सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन अना खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफ्सा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा नाम मोहम्मद है, मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा है, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। अल्लाह ने सारी मखलूक को पैदा फरमाया, मुझे बेहतरीन मखलूक में रखा। फिर अल्लाह ने 2 फिरके बनाए, मुझे बेहतरीन फिरके में रखा। फिर अल्लाह ने कई घर बनाए, फरमाए मुझे बेहतरीन घर में रखा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं घराने के एतबार से भी सबसे आला हूँ और मैं जात के एतबार से भी सबसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सबसे आला बनकर इस दुनिया के अंदर आए। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज विलादत बासआदत की रात है। उलमा फरमाते हैं कि जिस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, रब फरमाता लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, इसलिए कि उसमें कुरान आया है। सुभान अल्लाह। तो यकीनन जिस रात में कुरान आया है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो जिस रात में साहिब कुरान आया है वो तो लाख महीनों से हम क्यों ना इस रात में खुशी का इजहार करें। सीरत हल्बिया उठा के देखें तो सीरत हल्बिया में ये रिवायत मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की जो रात थी ना, मेरे आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने वो रात काबा मुअज़्ज़मा के अंदर गुजारी। आप फरमाते फलम्मा मदा निस्फुल लैल रअयतुल काबता सजदत। जब आधी रात गुजर गई तो मैंने क्या देखा कि काबा सईदा आमिना के घर को सजदा कर। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा सईदा आमिना के घर को सजदा कर रहा है और काबा भी बता रहा है कि लोग मेरी तरफ मुंह करके सजदा करते हैं। आज काबे का भी काबा दुनिया में जलवा कर। सुभान अल्लाह। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए तो काबा। अब एक रिवायत में ये है कि तज़लज़लतिल काबतु सलासत अय्यामिन व लयालिहिन्ना। फरमाया 3 दिन और 3 रातें काबा हजूर के मिलाद में झूमता रहा। सुभान अल्लाह। क्यों ना झूमे हजूर के मिलाद में। हमारा तो काबा में अब कोई बंदा काबा की तरफ मुंह करके नमाज तो पढ़े और हजूर के मिलाद को न माने, तो मैं ये कहूँगा, एक ही जुमला कहना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाएं। काबा भी कहता होगा अगर मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है तो पहले मेरा और अपना मसलक मिला। अल्लाह 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 अल्लाह। क्योंकि नमाज की शराइत में से एक शर्त यह है कि इमाम और मुक्तदी का मसलक एक होना चाहिए, तब नमाज होती है। तो जब हम काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें तो काबा तो मुस्तफ़ा के मिलाद में झूम रहा है, तो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले को भी चाहिए मुस्तफ़ा के मिलाद में झूम जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि काबा हजूर के मिलाद में झूम रहा है। और हजरत सईदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं रहे तो सलासत आलामिन। फरमाया मैंने 3 झंडों को देखा हजूर की मिलाद की रात।
जिब्रील अमीन लेकर आए, अलमुन फिल नसब अलमुन फिल मशरिक़ व नसब अलमुन फिल मग़रिब व नसब अलमुन अला ज़हरिल काबत। जिब्रील अमीन ने एक झंडा शर्क में लगा दिया, दूसरा गरब में लगा दिया, तीसरा झंडा काबे की छत पे लहरा दिया और ऐलान कर दिया कि आज की रात जो नबी पैदा होने वाला है, शर्क से लेकर गरब तक उसी नबी की हुकूमत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की रात ये मामला हुआ। 70,000 नूरी फरिश्तों का जुलूस लेकर आए जिब्रील अमीन। हम अगर 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे होकर जुलूस निकालें हजूर के मिलाद का, तो लोग शिरको बिदत के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। अरे जिब्रील अमीन ने तो 70,000 नूरी फरिश्तों का जुलूस निकाला है। वो जुलूस नूरी फरिश्तों का था और फिर वो सरकार अलैहिस्सलाम की आमद और विलादत बासआदत पर खुशी का इजहार करने के लिए था। और सईदा आमिना क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं खरज मिन्नी नूर अदा लहा बिनो कसूर शाम। फरमाया मुझसे नूर खारिज हुआ, मैंने शाम मुल्क शाम को मक्के में बैठकर उसके महल्लात को रोशन देख लिया। सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर आप इस जुमले पर सुभान अल्लाह कह दें तो बड़ा जौक आ जाएगा कि जिस नबी की विलादत पर आपकी मां मक्के में बैठकर शाम के महल्लात को रोशन देखे, वो नबी कहां तक देखता होगा? सुभान अल्लाह। वो नबी कहां तक देखता होगा जिसकी मां आपकी विलादत पर मक्के में बैठ के शाम के महल्लात को रोशन देखे। अल्लाह अकबर। और हजरत सईदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं हजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ने तो सबसे पहला काम सरकार ने ये फरमाया कि मेरे आका ने सर सजदे में रख दिया, जमीन पर सजदा फरमाया। और सजदा फरमा के मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सजदे की बरकत से, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सजदे की बरकत से जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम मतहूरा, मेरे आका फरमाते हैं मेरे उस सजदे और कदम रखने की बरकत से अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। सुभान अल्लाह। सारी जमीन मुस्तफा के मिलाद के सदके मस्जिद बनी है। अब जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद को न माने और इस जमीन पर सजदा भी करे, अरे ये जमीन तो बनी ही मुस्तफा के मिलाद के सदके, ये आसमान तो बने ही मुस्तफा के मिलाद के सदके, ये चांद और सूरज बने ही मुस्तफा के मिलाद के सदके, ये जिन्नो बशर और हजर और नबातात और जमादात और हैवानात के सारे बने ही मुस्तफा के मिलाद के सदके। तो जब सारी कायनात बनी है, इसीलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जमीन व जमा तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रिजा की ज़बान तुम्हारे लिए, कीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारा। सुभान अल्लाह। तो सारी कायनात का वजूद ही मेरे मुस्तफा के मिलाद के सदके है। तो हम क्यों ना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाएं? और फिर जब सरकार का पैदा होना हमारे पैदा होने जैसा नहीं है। देखिए एक जुमला कहना चाहता हूँ, हर किसी के पैदा होने के जो अहवाल है ना, वो लोगों के सामने बयान करने के काबिल ही नहीं होते। इसलिए कभी किसी की विलादत के जो लम्हात होते हैं उसका तज़किरा कभी किसी के सामने किसी ने नहीं किया। लेकिन मेरे आका का पैदा होना हमारे पैदा होने जैसा नहीं था। इसीलिए रिवायात के अंदर आता है कि बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। मेरे आका जब पैदा हुए तो वुलिदम मसरूरा, मेरे आका मुस्कुराते हुए पैदा हुए। सब कहते सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराते हुए पैदा हुए। और बच्चा जब पैदा होता है ना, सबसे पहले उसकी नाफ को काटा जाता है। मेरे आका पैदा हुए वुलिदम मकतूआ, सरकार की नाफ पहले ही कटी हुई। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको गुस्ल दिया जाता है। पहला गुस्ल फर्ज है, पहला गुस्ल फर्ज है। लेकिन सरकार पैदा हुए वुलिदम मगसूला, मेरे आका गुस्ल शुदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वो बच्चा पैदा हो उसके सर पे तेल लगाया जाता है। लेकिन मेरे आका करीम पैदा हुए वुलिदम मदहूना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर तेल लगा हुआ था। बच्चा पैदा हो उसकी आंख में सुरमा लगाया जाता है। सरकार पैदा हुए वुलिदम मकहूला, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में मज़ाक का काजल पे। सुभान अल्लाह। और जिस कमरे में सरकार की विलादत, जिस कमरे में बच्चा पैदा होना,
वो कमरा बदबूदार हो जाता है, लेकिन जिस कमरे में सरकार की विलादत हुई सारा कमरा खुशबूदार भी हो गया, मुनव्वर भी हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मिलाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद है। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप क्या खूब फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि जब मैं हजूर को लेकर मक्का मुकर्रमा से जाने लगी तो मैंने दिल में इरादा किया कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ ही करती चली जाऊं। जब मक्का शरीफ में आई तो हूं तो बैतुल्लाह का तवाफ करती चले जाऊं। अब कहती है जब मैं बैतुल्लाह शरीफ में गई तो मैंने क्या मंजर देखा कि लोग हजर अस्वद को चूम रहे हैं और हजर अस्वद काबे की दीवार से निकलकर मुस्तफा को बोसे दे। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं जब मैं सरकार को लेकर अपने घर में चली गई ना तो अब दाइयाँ मुझे कहती हैं कि बड़ी फजूल खर्च हो गई है, सारी रात तेरे घर में दीवा जलता है और सारी रात तेरे घर में चानन होता है, रोशनी होती है और सारा घर तेरा मुनव्वर होता है, बड़ी फजूल खर्च हो गई है। तो हजरत हलीमा सादिया क्या खूब जवाब देती हैं, आप फरमाती हैं वल्लाहि मा औक़द नारन इल्ला नूर वजह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जब से मोहम्मद मेरे घर में आए हैं मैंने तो दिया कभी जलाया ही नहीं है, ये सारा नूर मेरे मुस्तफा के चेहरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया को ताइयां कहती हैं बच्चा तू भी मक्के से लेकर आई है, बच्चा हम भी मक्के से लेकर आए हैं, पर ये तो बता पहले तू जब बच्चे लेके आती थी तो कपड़े धोने के लिए कुएं पे आया करती थी, अब तू क्यों नहीं कुएं में कपड़े धोने के लिए आती? तो हजरत हलीमा सादिया कहती हैं जो तुम बच्चे लेकर आए हो ना वो तो पाकों को भी पलीद करने के लिए आए हैं, जो मैं बच्चा लेके आई हूँ वो तो सारी कायनात को पाक करने के लिए इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। माशाअल्लाह। तो ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज की मिलाद की रात और विलादत बासआदत की ये खूबसूरत रात जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा करने और सुनने की हमें तौफीक अता फरमाई है। और किबला ख्वाजा नवीद हुसैन साहब ज़ीदा मजदुहु दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पाक इनकी इल्म और उम्र के अंदर बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक इनका साया तादेर हम पर कायम व दायम फरमाए। ये हमारी खुशकिस्मती है और इनका हम पर ये एहसान है कि ये एक अजीम रात जो जश्न विलादत की रात है ये गग्गो मंडी को इनायत फरमाते हैं। यकीनन हम इनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।